इससे पहले एक वाक़या पेश आया था कि जब यमन की अरब लड़की तवक्कल कामरान को नोबेल प्राइज़ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने हिजाब ज़ेब-ए-तन किए हुआ था। जो स्टेट सेक्रेटरी थी उन्होंने अज़राह तफन्नुन या उनको तंज करते हुए पूछा कि आप तो पढ़ी लिखी खातून हैं, उसके बावजूद आपने हिजाब पहना हुआ है। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। मेरा ख्याल उनका वो जवाब सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि ये पढ़े लिखे होने की ही अलामत है। इस्लाम के आने से पहले औरतें बग़ैर कपड़ों के रहा करती थीं, कपड़े नहीं होते थे, लेकिन इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ने इज़्ज़त दी और वो हिजाब जो ख़वातीन ने अपनाना शुरू किया। तो हिजाब तो इंसानियत के माथे का झूमर है, ये तो अलामत है ख़वातीन के लिए इज़्ज़त और वक़ार की। तो उसके बाद अब 4 सितंबर को आलमी योम हिजाब मनाया जाता है। वैसे तो लिबास का ताल्लुक़ ज़्यादातर आपके कल्चर से होता है। अब अरब कल्चर है, अरब में भी मुसलमान बसते हैं, अरब का एक अपना कल्चर है, वहाँ का अपना चोगा होता है, ख़वातीन अबाया लेती हैं, हिजाब करती हैं। पाकिस्तान में भी ख़वातीन को आज़ादी है, लेकिन पाकिस्तान चूँकि मुस्लिम मुआशरा है और इस्लाम में हिजाब के हवाले से काफ़ी तालीमात दी गई हैं, तो उसी को फॉलो किया जाता है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए आलिया सारिम बरनी साहिबा, जो कि कारकुन इंसानी हकूक़ हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया साहिबा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। आलिया साहिबा, हर साल 4 सितंबर को आलमी योम हिजाब मनाया जाता है। आप क्या समझती हैं, ख़ातून के लिए वैसे तो कहा जाता है कि जो ख़वातीन होती हैं उनको आज़ादी है कि वो अपने जो भी आप एटायर वेयर करना चाहते हैं, आपका राइट है, आप कुछ भी करें। इस हवाले से ज़रा बात कीजिएगा। ये 4 सितंबर को योम हिजाब मनाया जाता है, मकसद क्या होता है इसका, बुनियादी पैगाम क्या है इसमें? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि अगर किसी कौम को बगैर जंग के शिकस्त देनी हो तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। और हम इस बात को समझते हैं कि हमें धीरे धीरे कहाँ लेकर जाया जा रहा है। रह गई बात हिजाब की, तो वो हमारी जाती पसंद या नापसंद है। हम हिजाब को किसी चीज के साथ जोड़ नहीं सकते। वो खवातीन जो हिजाब नहीं करती, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन वो खवातीन जो हिजाब करती हैं, हम उनकी भी बहुत इज्जत करते हैं। खूबसूरती औरत का हक भी है, अल्लाह ने उसको खूबसूरत बनाया भी है। मैं उन औरतों को बहुत बहादुर समझती हूँ जो अपनी खूबसूरती को छुपा कर रखती हैं, इसलिए कि कई जगह पर ये औरत की ताकत भी होती है और वो जानती है कि इस ताकत को, खूबसूरती को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो औरतें जो शॉर्टकट्स को नहीं मानती, जो एक प्रॉपर वे में चलना चाहती हैं, जो कहती हैं कि हमारी तालीम हमारी मेरिट है, जो कहती हैं हमारी तरबियत, हमारा काम, ये हमारी मेरिट है, इसके अलावा कोई हमें देखे या मैली नजर से देखे, इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। हम अगर इस किस्म की कोई बात करते हैं कि हिजाब के साथ तालीम होगी या हिजाब के बगैर तालीम होगी, तो मैं उन ममालिक से सवाल करती हूँ जो पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो कहा जाता है, उन्हें ये फंड्स देते हैं, उन्हें औरत की तरक्की के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। मुझे यहाँ पर लगता है कि ये एक मुनाफिकत है। आप हमें तालीम दिलाना चाह रहे हैं, आप हमें घर से बाहर निकलने पर भी आज़ादी दे रहे हैं, नौकरी की भी बात कर रहे हैं, हमें वसाइल भी दे रहे हैं, हमें सब कुछ दे रहे हैं, और जब हम अपनी शख्सी आजादी की बात करते हैं जो हमारा हक है, तो आपको इतराज हो जाता है। फिर आप इतराज करने वाले कौन है? अगर आपने आजादी दी है हर चीज की, तो हमारा लिबास भी हमारी आजादी होनी चाहिए, हमारा कल्चर भी हमारी आजादी होनी चाहिए, हमारा मजहब भी हमारी आजादी होनी चाहिए। जब हम आप पर तनकीद नहीं करते, तो फिर आप हम पर तनकीद क्यों करते हैं? और जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, कोई भी मुल्क किसी बेकार चीज को अपने मुल्क में नहीं लेकर आता। हमारी यूथ, हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो हमारे मुल्क का पैसा उस मुल्क में जाता है। हमारे अगर काम करने वाले, इवन मैं कहती हूँ अगर मेरे मुल्क का कोई मजदूर भी किसी दूसरे मुल्क में जाता है ना, तो उनको सर्व करता है, वो खामखा हमारे मजदूरों को भी नहीं लेकर जाते। जब वीजा भी आप देते हैं, सिटीजनशिप भी आप देते हैं, जरूरत भी आपको होती है, तभी हम वहां जाते हैं। हमारे मुल्क का पैसा भी आपके पास जाता है जब हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं। तो फिर हमारे स्टूडेंट्स को बुलाने के बाद, हमारी बच्चियों को, लड़कियों को, खवातीन को बुलाने के बाद, क्या आप उनकी तजलील के लिए उन्हें वहां बुलाते हैं? जिस अवार्ड सेरेमनी में आपने नामजद किया था, क्या उस वक्त आपको मालूम नहीं था कि इतने बड़े अवार्ड से जिसको नवाजा जा रहा है, उसका लिबास क्या होगा? आपने उसके काम को नवाजना था या उसके लिबास को देखना था? औरत कोई शय नहीं है। आप इस तरह की बात करके औरत को गुलाम नहीं बना सकते। ये तो गुलाम बनाने वाला एक तरीकेकार है ना, कि आप ये सोच रहे हैं कि जैसा आप चाहेंगे वैसे वो नजर आएगी। भाई, जो नजर आना चाहती है, हम तो सबकी इज्जत करते हैं, हमें एतराज नहीं। लेकिन आलिया साहिबा, वेस्ट की हम बात करें, मगरिब तो शख्सी आज़ादी की बहुत ज़्यादा बात करता है।
बिल्कुल वहाँ पे आपने कहा कि इंसानी हकूक़ के हवाले से भी हम देखते हैं कि बहुत बातें की जाती हैं, लेकिन हिजाब मगरिब के लिए या हमारे ही माशरे में इतना मौज़ूए बहस क्यों है? ख़ातून की काबिलियत, जिस तरह आपने कहा, उसका पैमाना, उसकी काबिलियत होनी चाहिए, उसकी अहलियत, उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। अटायर वो जो भी वेयर करे वो उसको अल्लाह ताला ने यानी कि उसके कुछ अहकामात तो दिए हैं, लेकिन कुछ उस शख्स की अपनी भी मर्ज़ी है कि जो भी अटायर वो वेयर करना चाहती है। ठीक है, मुसलमान खातून के लिए भी ज़रूरी है कि अपना सतर ढांपे, लेकिन हम देखते हैं कि वही वेस्ट जो कि बड़ी शख्सी आज़ादी की बात करता है, 2009 में जिसका नाम वो उस लड़की का था जिसका क्या नाम था उसका, मरवा शर्बीनी, जर्मनी की भरी अदालत में उनको शहीद कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। सिर्फ उनका जुर्म ये था, उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। फिर वेस्ट में अक्सर हम देखते हैं कि जो बाहिजाब ख़वातीन होती हैं उन पर जो है फ़िक्रे कसे जाते हैं, उनको ताने मारे जाते हैं, उनको तंग किया जाता है। पाकिस्तान में भी हम आ जाएँ तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कि हिजाब का मुखालिफ है। मेरा जिस्म मेरे मर्ज़ी के स्लोगन्स, उसकी गर्दान भी हमें देखने को मिलती है। तो वर्ल्ड इस चीज़ को लेकर इतना बटी हुई क्यों है, इतनी तकसीम और इतना मसला क्यों है इसका? 20वीं सदी से पहले मैं देख रही थी कि एक अजीब तसलसल था, वो ये था कि एक दूसरे से जंग करके इस मुल्क को कब्जा कर लिया जाए, इस मुल्क को कब्जा कर लिया जाए। पाकिस्तान को हमेशा से अल्लाह सलामत रखे, मैं सुनती रही कि अब यहाँ से अटैक होगा, इसने काबू कर लिया, इसने काबू। अल्लाह कभी ऐसा करेगा नहीं और हमें भी अल्लाह अमल वाला बनाए, ऐसा ना हो। लेकिन जब हम इस सदी में दाखिल हुए तो, और जब ये कंप्यूटर और ये सारी चीजें फिर एटम बॉम्ब, हमें वैसे तो कहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लेकिन पावर हमारे पास इतनी है, ये जो एटॉमिक बॉम्ब हमारे पास जो पावर अल्लाह ने दी है, ये ऐसी है कि सारी दुनिया को इससे तकलीफ और परेशानी है। भाई दूसरे ममालिक के पास भी तो पावर्स है ना, हम तो उन पर एतराज नहीं करते, तो लिल्लाह पाकिस्तान पर भी एतराज ना हो। वेस्टर्न वर्ल्ड की मैं तारीफ करूंगी कि हाँ, वो हुकूक की, इंसानी हुकूक की बात करते हैं। हमारे सिटीजन जो वहां रहते हैं, चाहे अमेरिका में हो, यूरोप में हो, कनाडा में हो, वो उनको सपोर्ट करते हैं। और हमारे बहुत सारे लोग वहां जाकर कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में हमारा वक्त कम गुजरा, हमने वहीं कमाया, तो जहां कमाया उनकी इज्जत करेंगे, इज्जत करनी चाहिए। लेकिन किसी मुल्क की इज्जत करने का मतलब ये नहीं है कि जिसकी इज्जत की जाए वही मुल्क उस मुल्क की तजलील करे, उसके कल्चर की तजलील करे, उसकी औरत की तजलील करे जहां से उसको इज्जत मिलेगी। ये दोनों तरफ से होते हैं, इज्जत दो और इज्जत लो। लेकिन जब मैंने 20वीं सदी में देखा तो अब जो एक जंग चल रही है, वो जंग चल रही है जहन से एक दूसरे को कंट्रोल किया जा रहा है। जो अभी हमने बात कर रहे थे ना, वो जो मेरी मर्जी वाला एक नारा है, मैं नहीं आमतौर से उसको बोलती पीरा, जो मेरी मर्जी का नारा है, ये भी हमारा कल्चर है ही नहीं। ये भी आप देखिएगा कोई पिछले 5-7 साल में इसको बहुत बढ़ावा मिला। क्यों मिला? क्योंकि मैंने जैसे आपको शुरू में कहा कि जब आपने किसी कौम को बगैर जंग के काबू कर लेना हो तो आप उसमें फहाशी फैलाइए नौजवानों में। तो हमारे मुल्क में ये फहाशी फैलाई इसलिए जा रही है कि हमें जहनी गुलाम कर दिया जाए। और नौजवानों को अगर गुलाम किया जाए तो क्या ही बात है। आप देखिए जो हमारे पास ये टिकटॉक और वीडियोस, जिस किस्म की वीडियोस पाकिस्तान से बनकर वहां जा रही हैं, आप खाली पर्दे की बात कर रहे हैं, आप खाली हिजाब सर कवर करने की बात कर रहे हैं। हमारी यूथ को उन सारी चीजों पे पैसा मिलता है, हमारी सारी यूथ कहां लग गई है। ये हिजाब तो खाली एक अलामती एक चीज है जिसमें हमारे लिए बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। वो इनडायरेक्टली हमें किस तरह से गुलाम बनाएंगे जब हमारी इक़दार, वो इक़दार, मैं ये नहीं कहती हम में बुराइयां नहीं है, हमें बहुत सारी बुराइयां होंगी, लेकिन हया हमारे मुल्क का एक बहुत खूबसूरती, हमारी औरत घर बसाती है, घर चलाती है, अपने आप को छुपा कर रखती है, हमारी खूबसूरती थी। उन्होंने हमारी उसी मजबूती पर अटैक किया है और ये अलामती तौर पर हिजाब के नारे लग रहे हैं। असल में दरपर्दा उन्होंने हमें काबू करना है, गुलाम, हमें जहनी तौर पर गुलाम बना दिया है। मैं कितने केसेस देखती हूँ और मैं तो ये कहूंगी वेस्ट भी इसकी तायीद करेगा कि एक औरत जब लिबास में होती है तो मर्द की क्या कैफियत होती है, चाहे मर्द दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो। और वही औरत अगर हिजाब के बगैर, हिजाब से मुराद अगर कम लिबास में होती है तो कौन सा हैजान परवर उसकी कैफियत है जो बढ़ती है। आलिया साहिबा, किसी हद तक तो आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन आलिया साहिबा हमने ये भी देखा है कराची में बेशुमार ऐसे वाक़यात आए हैं। ये तो अक्सर बात कही जाती है कि अगर खातून जो है बगैर जिसका यानी कि लिबास ऐसा होगा जो कि काबिल एतराज़ है तो उससे फिर लोगों को तो शय मिलती है, लोग तो फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कराची के अंदर एक खातून पूरे हिजाब किया हुआ है, अपने पूरे यानी कि लिबास में मलबूस है वो खातून,
اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہراس کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ہراسمنٹ والے واقعات پیش آتے ہیں. تو یہ کوئی ایک مائنڈ سیٹ نہیں آپ سمجھتی ہیں, یا کہ لازمی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو اگر حجاب سے تعلق نہیں ہے تو پھر وہ لوگ بھی ہیں کہ حجاب والی خواتین بھی اکثر یہاں پر محفوظ نہیں ہیں؟ دیکھیے میں اس کو اس چیز سے نا جوڑ نہیں رہی. اگر کسی مرد کے ذہن میں گندگی ہے تو جو 5-6 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جو قبر میں سے نکال کر لاش کے ساتھ زیادتی کرتا ہے جو زندہ نہیں, وہ کیا ہے؟ دیکھیے مائنڈ سیٹ تو یہ ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ حجاب سے ہمیں تھوڑی پروٹیکشن ملتی ہے, ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اچھا پھر ایک اور کلچر میں بڑے دکھ سے کہوں کہ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مرد بھی انسان ہے, گناہ کرتا ہے, عورت بھی انسان ہے, وہ بھی بہت ساری اسٹریٹجیز بناتی ہے. حجاب لینے والی ہر عورت اچھی نہیں ہوگی, وہ اپنے اندر سے جیسی انسان ہے وہ ویسی انسان ہوگی. جو اچھی ہے وہ اچھی ہوگی, اور جو کسی مقصد کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہے, کیوں ہم نے کتنی ڈکیتیوں میں چیزوں میں دیکھا ہے کہ آنے والی عورت حجاب میں اپنے برقعے میں اس نے چوری کا سامان چھپایا اور وہ باہر لے کر گئی. تو بات یہ نہیں ہے کہ حجاب سے آپ کسی چیز کو ہم منسلک کر دیں گے. حجاب کے ساتھ بھی گناہ ہو سکتا ہے, حجاب کے بغیر. اور مردوں کے لیے تو سب سے بڑا اچھا بہترین حکم یہ کہ تم اپنی نظریں نیچی رکھو. اگر مرد نظریں نیچی رکھے گا تو عورت کے لباس پر, عورت کے جسم پر اس کی نظر پڑے گی نہیں. اگر ماں باپ سے, اس کی ماں سے اور بہنیں سب ہیں ان کی وہ تربیت اچھی ہوگی تو پھر بھی وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, یہ سوچ کے کہ آج میں کسی دوسرے کی ماں بہن کے ساتھ کر رہا ہوں تو میری ماں بہن بھی اسی معاشرے میں نکلتی ہیں. ایک یہ بھی مرد کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنی عورت کو تو گھر کے اندر بٹھا دیتا ہے, اور باہر کی جو عورت کام سے نکلے, تعلیم کے لیے نکلے, کسی بھی وجہ سے نکلے, وہ اس کو دیکھتا ہے. پھر میں نے وہ دیکھا موٹر وے کا بھی جو ایک واقعہ تھا کہ آپ رات کو کیوں نکلی تھی, ایسے کیوں نکلی تھی, جس کے ساتھ جو کیس ہوتا ہے, جو عورت کا بہت مشہور واقعہ جو تھا. تو بات یہ ہے کہ عورت اگر گھر سے باہر کسی بھی کام سے نکل رہی ہے تو یہ اس کا حق ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کی, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو محفوظ کرے. عالیہ صاحبہ جن کی آپ نے بات کہی ہے, ہمارے سابق وزیر اعظم وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک خاتون صحافی تھی, ان کو جلسے میں ایک ہراس کیا گیا, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جلسے میں خاتون کو ہراس کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب خواتین باہر اس طرح جلسوں میں آئیں گی ان کے ساتھ تو ایسا ہوگا, اور اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے, یہ منطق دی جاتی ہے, جب عورتیں باہر نکلیں گی, جب لباس ایسا ہوگا تو پھر ایسا تو ہوگا. یہ دلیل بھی آپ کو لگتا نہیں کہیں نہ کہیں انجسٹیفائی ہے؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر ٹھیک ہے خاتون نے ذرا قابل اعتراض لباس پہنا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے مردوں کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ سوچ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے جو اس طرح کی توجیحات پیش کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. عورتیں نکلیں گی, عورتیں سیاست میں بھی آئیں گی, عورت اپنے بات کرنے کے لیے, اپنے حق کے لیے کہیں بھی جائے گی. میں اس چیز کی سپورٹ نہیں کرتی, لیکن میں یہ ضرور کہوں گی جیسا دیس ویسا بھیس. اور ایک چیز جو لاجک میرے ذہن میں ہے, میرے ذہن میں لاجک یہ ہے کہ آپ اس عورت کو عزت دینا شروع کر دیں جس طرح کی عورت آپ اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ جس عورت کو عزت دیں گے, دیکھیں عزت نہ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ ایک ایسی عورت کو عزت دیں گے جو آپ کے حساب سے, آپ چاہتے ہیں نا ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اور ایسی عورتوں کو پاس ہونا چاہیے, جب آپ سیلفی بنائیں گے ان عورتوں کے ساتھ جن پر آپ اعتراض کرتے ہیں, جن کے لیے آپ باتیں کرتے ہیں, جن کو آپ عزت بھی نہیں دیتے, لیکن جب ان کو واہ واہ کرنے کی بات ہے آپ ان کے پاس جائیں گے, ان کے ساتھ ساری چیزیں کریں گے, اور وہ عورت جو بہت عزت کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھی ہے اس کو کہیں گے جسٹ ہاؤس وائف. جو عورت جو کما رہی ہے بہت قابل عزت ہے, لیکن جو عورت آپ کی خدمت کر رہی ہے وہ بھی قابل عزت ہے. وہ بیلنس آپ سوسائٹی میں نہیں لائیں گے تو اس طرح کی ساری چیزیں ہوں گی. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹر لنکڈ ہیں. کیا آپ نے وہی والی بات کہ انہوں نے حجاب والی کو مطلب ایوارڈ دیا, اسٹیج پہ بلایا, لیکن بلا کے تذلیل کا مطلب کیا تھا کہ تم ایوارڈ کی مستحق تب ہوگی جب تم حجاب اتارو گی. یہ سوچ بہت غلط ہے. وہ حجاب پہنے یا حجاب نہ پہنے, ایوارڈ کی وہ مستحق اس لیے کہ اس نے وہ سروسز, وہ کام آپ کو دیے. ٹھیک اسی طرح جیسی عورت آپ معاشرے میں, کیا مرد ہپوکریسی نہیں کرتے؟ کیا مرد ان عورتوں کی طرف نہیں بھاگتے, ایک گھر والی ایک باہر والی؟ کیا مرد اس وقت اس قسم کے وہ یہ سمجھتے ہیں یہ میرے ساتھ باہر جانے کے لیے بہت بہترین ہے, اور یہ عورت جو عزت دار ہے, شریف ہے, اس کو میں گھر میں بٹھا کے صرف بچے پالوں؟ ایشو عورت کے ساتھ ہی نہیں ہے, ایشو پورے معاشرے کے ساتھ ہے. آپ ہم سب اور بحیثیت قوم ہمارے اندر منافقت اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہم سوچتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. ہم معاشرے میں ان عورتوں کو کتنی عزت دے رہے ہیں جو گھر میں بیٹھ کے آپ کی خدمتیں کر رہے ہیں. ہم ان عورتوں کو کتنی عزت دے رہے ہیں جو اپنے لباس, اس وقت لباس کو تماشا بنا دیا ہے. برانڈز ہونے چاہیے, ٹھیک ہے ہمیشہ سے تھے, لیکن آپ یہ سوچئے, میں نے کہا نا ہمیں کیپچر کر لیے موبائل فون سے, اب انہیں ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر طرح کا
ब्रांड, क्या जब पाकिस्तान में ब्रांड्स नहीं थे, फिर कहूँ कि ब्रांड्स को मैं पसंद करती हूँ, उससे हमें पैसे आते हैं, लेकिन जब ब्रांड्स नहीं थे तो क्या गरीब औरत अच्छी नहीं लगती थी? क्या हमारी बच्चियों की शादियां नहीं होती थी? क्या दुल्हन नहीं बनती थी? लिबास को हमने एक तमाशा बना दिया है। हमने ये सोच लिया कि इंसान के अंदर की जात कुछ भी नहीं है, उसकी जो कुछ है सिर्फ उसका लिबास है, जबकि मुझे लगता है कि जो लिबास है वो आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। आप जैसे होते हैं वैसे आप ड्रेसअप होते हैं। इज्जत, मैं बार बार कहती हूँ, इज्जत को आप लिबास से उस तरह नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपको नहीं मालूम जिसका जैसा प्रोफेशन होगा। जैसे अगर किसी, आप पहन तो सब कुछ सकते हैं, लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है कि आपकी जॉब की नेचर ऐसी होती है कि आप उसको उस तरह लेकर चलते हैं। तो जो खवातीन उस प्रोफेशन में वाबस्ता है उनके लिए तो वो चीज कभी जस्टिफाई भी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान की औरतें वैसी हो जाएं, क्यों? मैंने कहा ना, जो हिजाब नहीं ले रही वो बहुत काबिल इज्जत है, मैं उनकी बहुत, लेकिन ये फलसफा पैदा करना कि हिजाब के बाद तुम्हारी इज्जत कम है, और हिजाब मतलब ये जो इस तरह की एक हमारे पास मुनाफिकत है, और इसमें खाली औरतों को कोई कसूरवार नहीं ठहरा सकता। हमारा माशरा, हमारे मर्द सब शामिल, हमारे इस वक्त तालीमी इदारे भी उसमें शामिल हैं। मैंने जब पढ़ा, क्या मैंने नहीं पढ़ा? क्या मैंने अपनी पोजीशन नहीं ली? क्या मैंने टॉप नहीं किया? मैंने सब कुछ किया, मैंने को एजुकेशन में पढ़ा, लेकिन एक बाउंड्री थी, एक चीज थी। क्या मैंने अपने क्लास फेलोज के साथ हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स नहीं किए? हमने सब कुछ किया, हम पढ़ते भी थे, लेकिन हमारा लिबास, हमारी हया, हमारी नजर, और कई दफा जो हया है वो तो नजर में भी होती है। वो बिल्कुल, हया तो नज़र में भी होती है। बड़े खूबसूरत तरीके से आपने तमाम बातों को एक्सप्लेन किया है, बहुत शुक्रिया। आलिया सारिम बरनी साहिबा हमारे साथ मौजूद थीं, और इसमें तो कोई शक नहीं है कि लिबास कभी भी आपकी काबिलियत का क्राइटेरिया नहीं होता है। लिबास लिबास होता है, लेकिन आपकी असल चीज़ मैटर जो करती है वो आपकी काबिलियत है कि आप काबिल कितने हैं।